हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अम्ल क्षार लवण इनकी अवधारणा के बारे में समझते हैं कि अम्ल क्षार लवण की अवधारणा क्या है, इसकी पहचान करने की व्यवहारिक विधि और प्रायोगिक विधि क्या क्या है। ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि अभी हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो अम्ल क्षार लवण या उदासीन, ठीक है, इनके पहचान करने की व्यवहारिक विधि स्वाद के माध्यम से और सुगंध के माध्यम से। स्वाद के माध्यम से कैसे? तो जो खट्टा है वो अम्ल है, जो नमकीन है वो क्षार है, और जिनका कोई स्वाद नहीं है वो उदासीन या लवण है। ठीक, स्वाद के आधार पर। सुगंध के आधार पर तो जो सड़े हुए सुगंध दे वो कहलाते हैं अम्ल, जो तीक्ष्ण सुगंध है वो कहलाते हैं क्षार, जिनका कोई विशेष सुगंध नहीं होता वो कहलाते हैं लवण। ये व्यवहारिक विधि है। प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि एक अंधे व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है? वो देख नहीं पा रहा है, तो कैसे पता चलेगा उसको कि अम्ल या क्षार है? तो भाई इसको सुगंध के माध्यम से पता चलेगा। सुगंध के माध्यम से वो पता करेगा कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। या फिर स्वाद के माध्यम से भी है ना, स्वाद के माध्यम से भी कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है उसके माध्यम से पता कर लेगा। ये व्यवहारिक विधि है। अब वैज्ञानिक विधि में आते हैं। वैज्ञानिक विधि में तो है एक विधि लिटमस पेपर के द्वारा। पेपर के द्वारा कैसे पता करें कि कोई पदार्थ अम्ल है, क्षार है, लवण है? तो लिटमस पेपर, अच्छा लिटमस पेपर होता क्या है? तो ये एक रंगीन या रंग द्रव्य होता है, रंगों का समूह होता है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। लिटमस पेपर लाइकेन से, लाइकेन लिटमस, ठीक, रंगों का समूह। तो इसमें क्या होता है, जो अम्ल होते हैं वो नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक, अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार इसका उल्टा, लाल को नीला कर देता है। अम्ल नीला को लाल और क्षार लाल को नीला, जबकि लवण उसे बैंगनी रंग देता है। ठीक, अगला है आयरनियस द्वारा प्रतिपादित अम्ल क्षार विधि। इन्होंने प्रयोग के माध्यम से बताया कि किसे अम्ल कहेंगे, किसे क्षार कहेंगे, किसे लवण कहेंगे। और आयरनियस को इनकी इस उपलब्धि के लिए 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखना। अम्ल क्षार पहचानने की जो विधि बताया आयरनियस ने, उनके उस उपलब्धि के लिए 1903 में उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बताया कि जली विलयन में, ठीक है, जली विलयन में जो H आयन दे, जली विलयन में जो H आयन दे उसे अम्ल कहेंगे, और जली विलयन में जो OH आयन दे उसे क्षार कहेंगे। ठीक, H आयन दे उसे अम्ल कहेंगे और OH आयन दे उसे क्षार कहेंगे। ये अम्ल क्षार है। जैसे कि H2SO4 है, तो ये डिवाइडेड हो किसमें? H और SO4 में। तो H2H मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो ये अम्ल कहलाएंगे और SO4 क्षार कहलाएंगे। उसी तरह से सोरेनसन्स, ठीक है, सोरेनसन्स ने भी एक पैमाना तैयार किया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं, और पीएच के माध्यम से अम्ल, क्षार या लवण की पहचान किया जाता है। ठीक, पीएच मतलब क्या होता है? पीएच का पूरा नाम क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको याद रखना। इन्होंने हाइड्रोजन के पावर के आधार पर, हाइड्रोजन की क्षमता, शक्ति के आधार पर बताया कि कोई भी पदार्थ अम्ल, क्षार या उदासीन हो सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा? जली विलयन में, ठीक है, जली विलयन में H आयन की सांद्रता, जली विलयन में H आयन की सांद्रता उस पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय या लवण होने की गुण को निर्धारित करता है। ठीक है, किसी भी विलयन में, जली विलयन में H आयन की सांद्रता, ठीक, H आयन की सांद्रता, अब जिनकी सांद्रता H आयन, जिस विलयन में H आयन की सांद्रता सबसे कम है वो अम्लीय है। ठीक, प्रबल अम्लीय कहलाएगा। जिसके सांद्रता सबसे कम है वो प्रबल अम्लीय कहलाएगा। और जिस विलयन में H आयन की सांद्रता अधिक है वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। अब देखिए इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए उन्होंने एक स्केल तैयार किया। ठीक,
ये एक स्केल है। इस स्केल में 0 से लेकर के 14 तक के नंबर, ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक के नंबर था। और इस स्केल के माध्यम से इन्होंने उस विलयन की सांद्रता को नापा, या उस विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को नापा, और जिसमें विलयन की सांद्रता 7 से कम हुआ, ठीक है, 7 से कम हुआ उसे अम्ल कहा गया, और जिस विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता 7 से अधिक हुआ उसे क्षार कहा गया। ठीक, सोरेनसन ने एक स्केल तैयार किया अम्ल क्षार लवण नापने के, और इस स्केल में 0 से 14 तक के नंबर थे, जिसे इन्होंने डिवाइड कर दिया। 6 से पहले आने वाले को अम्ल कहा, और 8 से उधर 12 वाले चीज को क्षार कहा, और जो 7 में था उसे उदासीन कहा। ठीक, ये सोरेनसन द्वारा तैयार किया गया, जिसको हम पढ़ते हैं पीएच पैमाना। ठीक है, मैंने बता दिया पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता को मुख्य आधार बनाया गया, और जिसमें इनकी सांद्रता सबसे कम है वो प्रबल अम्लीय होते हैं। ठीक, मतलब 7 से कम वाले अम्ल हुए, 7 से ज्यादा वाले क्षार हुए, और जो 7 में आए उन्हें उदासीन कहा गया। अब यहां पर कुछ प्रश्न बनते हैं कि क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? तो सभी लवण उदासीन नहीं होते। ठीक है, सभी लवण उदासीन नहीं होते। तो किसे कहते हैं? देखिए, जब प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलता है, प्रबल अम्ल या दुर्बल क्षार मिले, ठीक, प्रबल या दुर्बल मिले, तब वो लवण कहलाता है। जैसे प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार मिलता है ना, तो उस लवण की प्रकृति अम्लीय हो जाता है। उसी तरह से प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल मिले तो उस लवण की प्रकृति क्षारीय हो जाता है। लेकिन जब प्रबल या दुर्बल मिले, प्रबल अम्ल और क्षार, दुर्बल अम्ल और क्षार, तब इस लवण की जो प्रकृति है वो उदासीन हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, सभी लवण उदासीन नहीं होते। जब एक जैसे मिलते हैं तब वो उदासीन कहलाता है। एक और पॉइंट याद रखना, सभी क्षार जल में विलय नहीं होता। ठीक, सभी क्षार जल में विलय नहीं होता। तो ये अम्ल क्षार पहचानने के तरीके। इसमें सूचक का भी प्रयोग किया जाता है अम्ल क्षार पहचानने के लिए। सूचक कौन कौन सा होता है? तो जैसे कि लौंग का तेल, ठीक है, मदार का फूल, कनेर का फूल, हल्दी, इन सबको सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है अम्ल क्षार पहचानने के। तो ये हो गए अम्ल क्षार पहचानने के मैंने सबसे आपको सरल तरीके, सरल माध्यम आपको बता दिया। इनसे जो जुड़े हुए प्रश्न हैं वही मैंने करा दिया। अब यहाँ पर कुछ आवश्यक मैं अम्लों के भी नाम लिख देता हूँ, जो प्रमुख अम्ल है ना और प्रमुख क्षार है, इनके बारे में। जैसे कि HCl, H2SO4, NH3, ठीक है। उसी तरह से इसमें Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिखता हूँ, ये लवण की प्रवृत्ति है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ऐसे ये क्षार है, ठीक। ये अम्ल है, ये क्षार है। और ये लवण के बारे में पता है कि H2O, NaCl, ठीक, ये उदासीन या लवण है, ठीक है, H2O, NaCl। तो ये कुछ उदाहरण है, इसको याद रखना, अम्ल के, क्षार के, लवण के। आइए अब हम कुछ चीजों में अम्ल और क्षार पाया जाता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जैसे कि इमली है, टमाटर है, पूछा जाता है कभी कभी, इमली में, टमाटर में, ठीक है,
इसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, या फिर सेव है, तो मैं इनके बारे में कुछ बता देता हूँ। इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए नाम क्या है, इमली। इनका स्वाद कैसा आता है, बहुत ही कहा जाए एक तरह से दांत खट्टे बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसका अम्ल का नाम है टार्टरिक, जैसा स्वाद वैसा उसके अम्ल का नाम, ठीक है। टर, इमली खाने से टर जैसा स्वाद आता है तो टार्टरिक अम्ल, ऐसा याद रखना। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टर, स्वाद उसका टर रहता है तो टार्टरिक अम्ल, ठीक। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। ऑक्सैलिक, टमाक्सैलिक, 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 ऐसा याद रखना। टमाक्सैलिक, टमाक्सैलिक, टमाटर ऑक्सैलिक। सेव में ये होता है मैलिक। मैलिक, इसको याद कैसे रखें, तो देखिए सेव सब जगह मिलता है, ठीक है, सेव सब जगह मिलता है, मैलिक सब जगह मिलता है, मैलिक सब जगह मिलता है, मैलिक। तो ये कुछ फलों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम। उसी तरह से कुछ क्षारों के नाम भी आपको याद रखना होगा। खाने का सोडा, ठीक है, चूना पत्थर, या कपड़े धोने का सोडा, इनमें कौन सा क्षार पाया जाता है, इसको हमेशा याद रखना। इसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खाने के सोडे में, नहीं, चूने के पत्थर में जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH। कपड़े धोने में सोडियम कार्बोनेट, और खाने के सोडे में तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये इनको याद रखना, कौन किसमें कौन सा क्षार पाया जाता है, तो खाने के सोडे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कपड़े धोने की जो सोडा है उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, इनको याद रखना। अच्छा, एक और आता है इसमें, पूछा जाता है प्रश्न, प्रति अम्ल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रति अम्ल के रूप में याद रखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रति अम्ल के रूप में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम देखते हैं पीएच का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व होता है, पीएच पैमाने का, ठीक है। तो लार का पीएच याद रखना 5.5 से कम होता है, ठीक है, ये अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, इसीलिए हम जो ब्रश करते हैं ना वो क्षारीय वाला होता है ब्रश, कोलगेट जो होता है ना, कोलगेट वो क्षारीय माध्यम में होता है। पहले भी करते थे लोग राख से, नमक से। तो लार का पीएच मान 5.5 से कम। मिट्टी का जो पीएच मान होता है 5 से 8 के बीच में रहता है, ठीक है, अम्लीय क्षारीय दोनों माध्यम में होता है। उसी तरह से किसी सर्प का जो विष है, ठीक है, सर्प के विष या फिर मधुमक्खी वगैरह जो काटते हैं ना वो अम्लीय माध्यम में रहता है, उनका जो विष है वो अम्लीय होता है। इसीलिए जब मधुमक्खी या सर्प काट या बिच्छू जब डंक मारता है ना तो बोला जाता है कि उस जगह को साबुन से रगड़ो, याद रखना, ठीक है। जहर जो विष होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है जंतुओं के। रक्त का जो पीएच मान होता है 6.8 से 7.8 के बीच में रहता है, अर्थात हमारा जो रक्त है ना वो क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। पाचन, तो हमारे आमाशय में HCl पाया जाता है, इसके बारे में पता है आपको।
पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। हमारे अंदर जो भोजन का पाचन होता है ना वो अम्लीय माध्यम में होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एसिडिटी या गैस। ठीक है, जब अम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है तो एसिडिटी कहलाता है। और इसे दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम प्रति अम्ल का प्रयोग करते हैं। खाने का सोडा दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न में पूछा जाता है कभी कभी, जब शरीर में अधिक अम्ल की मात्रा हो जाए तो इसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है दूर करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं प्रश्न पूछा जाता है कि भाई उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, मैंने बताया आपको। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। प्रश्न और आता है कि दंत क्षय का कारण क्या है। दंत क्षय का कारण देखिए, प्रश्न घुमा देता है। दंत क्षय का कारण, दंत क्यों टूटता है या दांत क्यों सड़ने लगते हैं, तो इसका कारण क्या है, तो हमारे लार का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम। ठीक है, तो ये इनका प्रमुख कारण होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हर एक प्रश्न को, हर चीज को ध्यान से यदि स्टडी करेंगे ना, तो आप इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो आप सरलता से हल कर लेंगे। तो दोस्तों, मेरी इस जानकारी को आप अपने अनुभव के साथ साझा करें। और यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।